औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलास्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआना तंज़ीला। हज़रत, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए आपके सामने सूरह मुबारक दहर की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुराना तंज़ीला, कि हमने इस कुरान को रफ्ता रफ्ता करके नाजिल किया है। जाहिर सी बात है कि आज से बहार कुरान का ज़माना शुरू हो गया। हर चीज़ की कोई ना कोई बहार होती है, मौसमों में बहार होती है, फूल खिलते हैं, नग़मे खिलते हैं। हर मौसम में अपने अपने अलग तरीक़े होते हैं। वैसे ही रमज़ानुल मुबारक की बहार को तिलावत कुरान से दिया गया। इस माह मुबारक रमज़ान की बहार का नाम है कुरान। आम तौर से और माह मुबारक रमज़ान में एक फ़र्क है। एक सलवात भेजते हैं आप हज़रात। अगर आम तौर से तिलावत कुरान की जाए और माशाअल्लाह सब तिलावत करते हैं, एक आयत पर एक ही आयत का सवाब है। लेकिन किस रहमत के महीने में आ गए हैं हम कि जहां एक आयत पूरे खत्म कुरान का सवाब रखती है। उस महीने में हमने कदम रख दिया है जहां नेमतें ही नेमतें हैं, जहां रहमतें ही रहमतें हैं, जहां तौबा के दरवाजे खोल दिए गए। इरशाद हो रहा है कि हमने इस कुरान को रफ्ता रफ्ता करके नाजिल किया है। खुद कुरान मजीद में कुरान के मुतालिक बहुत सी बातें हैं और बहुत सी आयतें हैं। सूरह दहर में जहां ये ऐलान है कि हमने इस कुरान को रफ्ता रफ्ता करके नाजिल किया, वहीं सूरह बकरा में इरशाद हो रहा है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने इस कुरान को
माह रमजान में नाजिल किया। फिर सूरह कद्र जिसकी आप रोज तिलावत करते नमाज में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया। देखिए बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा किस रुख पर मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया, शबे कद्र में नाजिल किया। अब जो दूसरी आयत है वो कयामत है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि शबे कद्र क्या है। देखिए क्या तेवर है कुरान के, तुम क्या जानो कि शबे कद्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो रात के जो 1000 महीनों से अफजल है। इसका मतलब कोई ऐसी रात है जिसे तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ। ये माह मुबारक रमजान में 3 रातें हैं जिसमें आप अमल अंजाम देते हैं, शबे कद्र कहलाती है। अभी वो दिन आएंगे, 19वीं की शब और 21वीं की शब और 23वीं की शब, 3 रातों में इंसान कुरान तलाश करता है। हमारे ख्याल ये है, उनकी और भी तारीखें हैं, 27वीं की शब। इन रातों में कुरान तलाश किया जाता है कि किस रात में। एक रात होना चाहिए थी, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं कर पाया कि कौन सी ऐसी रात है कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ। जरा गौर करे दुनिया कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, जब वो रात आज तक समझ में नहीं आई, तो जिस जात पर कुरान नाजिल हुआ वो जात कहां से समझ में आता है। सलावत वल मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज तक तलाश कर रहे हैं जिस रात में कुरान नाजिल हुआ है, और कैसा कुरान कि जिसके लिए इरशाद हो रहा है कि हमने इस कुरान को अगर पहाड़ों पर नाजिल किया होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये कुरान की बात कुरान ही में है भाई, कोई खतीब का नुक्ता नहीं सुना रहा हूं आपको, कि अगर हमने इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल किया होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। वो कहां नाजिल हुआ? कल्बे पैगंबर पर नाजिल हुआ। हाय अल्लाह नजिस जहनों को मुलाहिजा कर रहा था। उसे मालूम था कि ये बेज़मीर लोग मेरे नबी के जहन पर इल्जाम लगाने वाले हैं, इसलिए कायनात की इतनी वजनी चीज को कल पर नाजिल करके मैं जवाब दे रहा हूं। जब इतने वजनी कुरान से नबी के दिल पर कोई असर नहीं होता, तो हल्के से बुखार से नबी के जहन पर कैसे असर हो गया। इसलिए कि आज तक एतराज हो रहा है ना कि माशअल्लाह नबी पर बुखार का गलबा था। यह बात तो आप सुनते रहते हैं, मगर एक बात की तरफ आपको लेके चल रहा हूं, और इस माह मुबारक रमजान में अगर यह बात समझ में नहीं आई तो फिर कब समझ में आएगी। तवज्जो चाह रहा हूं, सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई कुरान कहां नाजिल हुआ? कल्बे पैगंबर पर। आज तक नबी के जहन पर बहस हो रही है कि नहीं हो रही? माज़अल्लाह हल्का सा बुखार का गलबा था, बुखार का गलबा था, यही कहा जा रहा है ना, सारे मुसलमान कह रहे हैं। ये दलीलें तो हजारों बार उलमा ने दी है। एक तालिब इल्म की दलील सुन लीजिए। समाने से सवाल कर रहा हूं, जितने लोग बैठे अंदर और जो लोग बाहर हैं वो भी सुने बहुत गौर से। ये बताइए कि मौला अली के सर पर जरबत कब लगी थी? आपको तो मालूम होना चाहिए किस वक्त। यहां लखनऊ में नहीं पता चलेगा, बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। है 19वीं रमजान, माशाल्लाह। 19वीं रमजान की सुबह हालत नमाज में रकत अव्वल का पहला सजदा, अली सजदे से सर उठा रहे हैं, हमला हो रहा है, जहर आलूद तलवार, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, शायद बहुत अजीबो गरीब मंजिल पर ले जाऊं आपको। जहर आलूद तलवार
पूरी शिद्दत से वार हुआ था, इतनी शिद्दत से वार था कि अली का सर दो पारा हो गया। आप सुनते रहते हैं ना कि मौला अली का सर दो पारा हो गया, इतनी शिद्दत का वार था। हसनैन अपने बाबा को एक गलीम में रख के घर लाए। जब घर आ गए तो 19वीं का दिन गुजरा, 20वीं की शब आई, 20वीं का सवेरा आ गया। अब मौलाए कायनात की वसीयतें शुरू हुई जो नहजुल बलागा में मौजूद हैं। इसका दिल चाहे जाके पढ़ सकता है, मैं सारी वसीयतें नहीं सुनाऊंगा आपको। वसीयतें शुरू हुई मौलाए कायनात की, अपने बेटों से वसीयत कर रहे हैं, उसी कुमा बे तकवल्लाह, मैं तुम्हें तकवा इलाही की वसीयत करता हूं। वह अल्लाह तब दुनिया वह इन बहत कुमा, देखो ये दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आ रही है, इसे मुड़ के ना देख लेना। वक़ूला बिल हक, और जो बात कहना वो हक बात कहना। ये सारी वसीयतें मौलाए कायनात करते चले जा रहे हैं। जब अपने अहले खाना से वसीयतें कर चुके, अब अली खामोश हो गए। अली ने कहा तखलिया, मुझे तन्हाई चाहिए। सब निकल गए, अली ने आंखें बंद कर ली। फिर अली के कानों में कुछ आवाजें आई, अब आंखें खोली, अब तवज्जो चाह रहा हूं, शायद कोई बात हो। आंखें खोली, मेरे मौला ने पूछा ये किसकी आवाज? करीब में उनके बेटे खड़े थे, जनाब मोहम्मद हनफिया। का ये आपके चाहने वालों की आवाजें हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे मौला ने कहा इसमत अथार से कहो तो वो पर्दे में जाएं, मैं इनसे मुलाकात करूंगा। तो हजरत मोहम्मद हनफिया जो इमाम के बेटे हैं, उन्होंने अपने बाप की तरफ देखा और देखेगा बाबा जहर सर से लेकर पैर के आखिरी सिरे तक सराहियत कर चुका है, अब आप इनसे कैसे कलाम करेंगे? जो जवाब है मेरे मौला का वो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा जाए। मेरे मौला ने कहा मेरे लाल, जहर ने जिस्म पर असर किया है मगर मेरा दिमागी तवाजुन नहीं बिगड़ा है। मैं अभी भी होश में हूं, मैं इनसे बात कर सकता हूं, मैं इनसे गुफ्तगू कर सकता हूं। जरा जमाने वालों सोचो, इतना वजनी वार, जहर आलूद तलवार, इतनी शिद्दत का वार होने के बाद जब वसी का दिमाग नहीं बहकता तो हल्के से बुखार तो नबी का दिमाग। सलात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मुझे मालूम है माह रमजान है मगर रोजा खुल चुका है, मिलके सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना वजनी वार, इससे अली का दिमाग नहीं बहका, वसी का दिमाग नहीं बहका, तो फिर हल्के से बुखार से नबी का दिमाग माशाअल्लाह। ये अहले बैत से दूरी का नतीजा कि ना कुरान समझ में आया, ना जिसके कल पर कुरान नाजिल हुआ वो समझ में आया, ना रसूल समझ में आए ना कुरान समझ में आए। यह अहले बैत से दूरी का नतीजा है। इसलिए कि जहां की किताब है वहीं के लोग तो बताएंगे। किताब आई थी अर्श से, तो फर्श वाले बताएंगे या अर्श वाले? अर्श वाले ही तो बताएंगे। और नबी भी वहीं से आए थे, तो उनके बारे में भी अर्श वाले ही बताएंगे, कोई फर्श वाला नहीं बता पाएगा। जिनकी समझ में नहीं आए नबी, उन्होंने कहा हमारे जैसे। तवज्जो चाह रहा हूं, यह भी अहले बैत से दूरी का नतीजा है। कहने लगे नबी हमारे जैसे, हमारे जैसे, हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे, हमारे जैसे। मैं कहता हूं कभी आईने में शक्ल देखिए तो आईना भी शर्मा जाए। आप अपने को नबी जैसा कह रहे हैं, आईने में सूरत देखिए तो आईना भी शर्मा जाए कि कहां आप और कहां मोहम्मद। अरे भाई तवज्जो चाह रहा हूं, कहां आप और कहां मोहम्मद, कहां आप और कहां नबी।
आप एक आयत सही नहीं पढ़ पाते, वहां पूरा कुरान कल पर नाजिल हो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, पूरा कुरान कल्ब मोहम्मद पर नाजिल हो रहा है। अब इसी कुरान के लिए सूरह मुज़म्मिल मैं कुछ और इरादा करके आया था, लेकिन मैंने चाहा कि मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए बेहतर यही है कि कुछ देर तज़किरा कुरान हो जाए, और यही मरहूमीन के लिए बेहतरीन इसाले सवाब करार। सूरह मुज़म्मिल इरशाद हो रहा है, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि जरा कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। एक इंसान बात कर रहा है, मिसाल के तौर पर हमारे हिदायत भाई बैठे हुए हैं, अभी हम लोग बातें कर रहे हों, अक्सर लोगों की आदत होती है बहुत तेज स्पीड से बोलने की, तो जिसको बात समझ में नहीं आ रही होगी वो क्या कहेगा? यही तो कहेगा भाई जरा सा आराम से बोलिए ना। अगर मैं एक स्पीड से बोलता चला जाऊं, आदमी कहेगा कि बोले तो बहुत अच्छा वो, मगर समझ में नहीं आया कि क्या बोल गए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मुझे जो कहना था मैं कह गया, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक स्पीड से मैं बोलता चला जाऊं, ये आदमी कहेगा बोले तो बहुत अच्छा वो, एक स्पीड में बोल गए, मगर क्या बोले ये समझ में नहीं आया। इसीलिए कुरान कह रहा है ठहर ठहर के पढ़ो, ताकि समझ में तो आए कि अल्लाह कह क्या रहा है। स्पीड से पढ़ने का नाम कुरान नहीं है, कुरान दिलों में उतारने का नाम है। जितना कुरान दिल में उतरता जाएगा उतना अहले बैत समझ में आते चले जाए। सलाम और मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ में आया? ये कुरान ठहर के पढ़ो, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान ठहर ठहर के पढ़ो, समझ के पढ़ो। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने हर चीज उस किताब में जमा कर दी है। अब जुस्तजू तलाश करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अलहम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक अल्लाह ने सब कुछ जमा कर दिया इसमें। तलाश करो, ढूंढो, इसलिए कि वो तो कह रहा है कि हमने सब जमा कर दिया ना इसमें, हर खुशकोतर इसमें जमा है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, सूरह नबा की आयत है। सूरह नबा में ये कहने के बाद अल्लाह ने सूरह यासीन की तरफ इशारा किया, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने हर खुशकोतर इमाम मुबीन में जमा कर दिया। इसलिए इमाम मुबीन का तस्करा कर दिया कि किताब समझ ही में नहीं आ सकती जब तक इमाम मुबीन से राबता नहीं हो। किताब बगैर उस्ताद के समझ में नहीं आ सकती। अब तो एग्जाम का जमाना चल रहा है, हाई स्कूल इंटर के एग्जाम चल रहे हैं। जो पढ़ के जो मेहनत से स्टूडेंट जाएंगे, बच्चे जाएंगे, वही तो कॉपी भरेंगे। और जो साल भर तक किताब खोल ही के ना देख रहे हो तो क्या लिखेंगे? मौलवी की आयतुल्लाह से दुआएं पढ़वा ले कलम पर। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अरे भाई, जब किताब खोल के ही नहीं पढ़ी तो कितनी ही दुआएं कलम पर दम कर दी जाए, क्या हो जाएगा। इसलिए कि मेहनत जुस्तजू की जरूरत है। जब तक खुद तलाश नहीं करोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कुरान की गहराइयों में उतरो कि कुरान हमसे चाहता क्या है, कह क्या रहा। और कुरान है दावों की किताब, सिर्फ दावे हैं, और उन दावों को दलील देने वाले को अहले बैत कहा जाता है। कितना गहरा रिश्ता है कुरान का अहले बैत से। लेकिन जमाने ने हमेशा कुरान को अहले बैत के मुकाबले बना के खड़ा कर दिया। आप तारीख उठाकर देखिए कि जब भी अहले बैत के मुकाबले पर कोई बात आई तो कुरान सामने ले आए। इसलिए कि इन्हें मालूम है कि इंसान में तो हैसियत है नहीं ठहरने की। या कुरान को ले आओ या अल्लाह को ले आओ अहले बैत के मुकाबले पर। इसीलिए नहरवान में भी कुरान सामने, सिफ़ीन में भी कुरान नेज़ों पर उठाया गया। और जब नहरवान में लोग कुरान पढ़ने लगे और मौला अली के साथ जो लोग थे वो भी जरा कशमकश में आए, जरा सा रुके, या अली या कुरान पढ़ रहे। भाई तवज्जो चाह रहा हूं, भाई तारीख है, मैं क्या करूं। कल या अली या कुरान पढ़ रहा, जो अली के साथ खड़े थे वो भी कह रहे या अली में कुरान पढ़ रहा है, कुरान। देखिए आप लुत्फ ले रहे हैं, मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली या कुरान पढ़ रहे, कुरान, जो मौला अली के साथ खड़े थे। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान पढ़ने वालों पर धोखा ना खा लीजिएगा। उन्होंने कहा या अली या कुरान पढ़ रहे। मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा कुरान इनके गलों में अटक चुका है। ये तारीख का जुमला है मेरे मौला का, कुरान इनके गलों में अटक चुका है। या अली शुक्रिया, आपने कयामत तक फैसला सुना दिया। जब तक आदमी कुरान गले में अटका रहता है तो रूखा रूखा कुरान पढ़ता है। जब यही कुरान दिल में उतर जाता है तो इश्क़ अहले बैत बन जाता है। दिल में उतारो कुरान को। इसलिए कुरान के लिए हुक्म है कि ठहर के पढ़ो, समझ के पढ़ो। क्या कह रहा है कुरान हमसे, ये बातें सुनो। बस बात मंजिल तक पहुंचा रहा हूं। कुरान बातें करने के लिए है, बस बात मंजिल तक आ गई। हम ये समझते कि यह कुरान खामोश है, और जाहिर सी बात है कुरान खामोश है, कौन कह सकता है बोलता है। किसी ने कुरान को बोलते देखा है? माशाल्लाह सबके घर में कुरान है, और अभी रमजान का महीना चल रहा है, बाहर कुरान का जमाना है, सबके घर में कुरान है। कभी कुरान को बोलते देखा है? लेकिन हमारे बचपने में दर्जा शशुम की एक किताब है, दबिस्तान फारसी, जो मकतब में पढ़ाई जाती है, मदारिस में। उसमें एक नज्म है, मैं नज्म नहीं सुना रहा हूं आपको, फारसी की नज्म है वो, उसके एक शेर का मैं तर्जुमा सुना रहा हूं आपको। उसका उन्वान है किताब, और यानी कुरान अपने फजाइल, अपनी किताब अपने फजाइल बयान कर रही है। क्या कयामत का शेर है, सुनिए, मजा आ जाए, लुत्फ आएगा। मैं सिर्फ तर्जुमा सुनाऊंगा आपको। कुरान कह रहा है कि तुम यह समझते हो कि मैं खामोश रहता हूं, नहीं, मैं बोलता हूं।
अब आपको इख्तियार है, जहां बैठे हैवान बाबुल मुराद में, आप इसके बाद का जुमला आप जाने, आपका मौला जाने, पढ़ना मेरा काम है। मौला फरमा रहे हैं, कुरान फरमा रहा है, माफ कीजिएगा, कुरान कह रहा है कि तुम ये समझते हो कि मैं खामोश रहता हूं। नहीं, मैं बोलता हूं, मगर जब हक की जबान मिलती है तब बोलता हूं। नहीं पहुंचे आप, मैं जहां ले गया, मुझे जब हक की जबान मिलती है तब बोलता हूं। हमने यही देखा, जब हक की जबान मिली तो अली के लहजे में आगोश रसूल में बोला, फिर जब हक की जबान मिली तो दरबार में हसन के लहजे में बोला, फिर जब हक की जबान मिली तो हुसैन के लहजे में नौके नेज़ा में बोला, फिर जब हक की जबान मिली तो दरबार यजीद में ज़ैनुल आबदीन के लहजे में बोला। सलाम पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ दे, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बात तमाम। यह कुरान बोलता है, मगर जब हक की जबान मिलती है तो बोलता है। हम समझ रहे हैं ना कुरान खामोश है, मगर यह कुरान गुफ्तगू करता है, बोलता है। और बोला भी कुरान, इसलिए कि इनकार कुरान हुआ था ना, इनकार वही, इनकार नबी। और जब इनकार होने लगा तो फिर हुसैन वारिस कुरान बन के उठे और नो के नेज़ा पर जाकर तिलावत कुरान की, और तिलावत कुरान करके बताया कि कुरान भी आया था, नबी भी आए, मेरे रहते हुए कुरान नहीं मिट सकता। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना, हमने इस कुरान को नाजिल किया, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला, कि हमने इस कुरान को रफ्ता रफ्ता करके नाजिल किया। कुरान के वारिस को हुसैन कहते हैं। कौन हुसैन? इसे एक दोपहर में मार दिया गया, भूखा प्यासा, बेजुर्मो खता। माह मुबारक के रमजान का महीना है ना, बस आप सुने और बात तमाम हो रही है। 13.5 घंटे का रोजा है लखनऊ में। मगर आप साढ़े 13 घंटे या 13 घंटे भूखे प्यासे रहते हैं, मगर यह मालूम होता है कि अभी इसके बाद मुझे पानी मिल जाएगा, मुझे खाना मिल जाएगा। मगर एक बच्ची है जिसे यह नहीं मालूम कि उसे पानी कब मिलेगा, उसे खाना कब मिलेगा। सामने मेरी मां बहनें भी बैठी हैं, ऐवान बाबुल मुराद में हैं आप। किसी तारीख ने नहीं लिखा कि सकीना की प्यास कब बुझी। यही वजह है कि इमाम ज़ैनुल आबदीन जिंदगी भर रोते रहे, ये कह के, हाय मेरा प्यासा बाबा। पानी देखा तो रोए, पानी खाना देखा तो रोए। आप सुनते हैं ना, उसमें एक जुमला और मिलता है कि हर इमाम ये भी कहते थे, हाय मेरी प्यासी बहन सकीना। एक शख्स ने आन के पूछा, मौला आप ये क्यों कह के रोते हैं, हाय मेरी प्यासी बहन?
मैंने तो सुना है कि कैद खाने में खाना भी आता था, पानी भी आता था, फिर भी आपकी बहन प्यासी रह गई। इमाम ने कहा मेरी बहन प्यासी दुनिया से गुजर गई। बस बहुत लंबी रवायत नहीं पढ़ रहा हूं, मजलिस तमाम हो गई। अब इस रवायत के बाद जब रोजा खोलिएगा तब याद आएगा और मेरे हक में दुआ कीजिएगा। इमाम ने कहा मेरी बहन प्यासी दुनिया से गुजर गई। उसने हाथों को रो लिया, मौला कैसे, क्या सबब था? का सुनो, जालिमों ने मुझे हथकड़ियां पहना रखी थी, बेड़ियां पहना रखी थी, तौक पहना रखा था, लंगर पहना रखा था, मेरा जिस्म लोहे से लदा हुआ था और जालिम मुझे धूप में बिठाते थे, जिसके सबब मेरी हथकड़ी बेड़ियां जलने लगती थी, मेरा तौक जलने लगता था। सुनोगे, जब पानी आता था मेरी बहन पानी लेती थी, मेरे पास आती थी। ए भैया जरा अपनी हथकड़ियों को आगे बढ़ाओ, अपनी बेड़ियों को आगे बढ़ाओ। मेरी बहन अपना पानी मेरी हथकड़ियों पर डालती थी, मेरी बेड़ियों पर डालती थी। ए भैया शायद तुम्हें करार आ जाए। अरे जिसे बहन को भाई का इतना ख्याल, मगर हाय वो सकीना इस दुनिया से प्यासी रुखसत हो गई। कैद खाने में छोटी सी तुरबान, अरे सब रिहा हो गए। सकीना भी कैद खाने में कैद। इलाही बहक़ ज़हरा व बीहा व बालिहा बनो। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। माबूद मरूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान अहले बैत उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। उलमाए हक़ ख़ुतबाए हक़ शोराए हक़ की हिफाजत फरमा। ज़ालिमीन का ख़ात्मा फरमा। इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारा शुमार उनके आवान व अंसार में फरमा। गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मुश्ताक फ़ातिमा बिनते नवाब हसन साहब, अब्बास रज़ा इब्ने नजमुल हसन साहब, इम्तियाज़ हैदर इब्ने नवाब हसन साहब, रियाज फ़ातिमा बिनते नवाब हसन साहब की रूह को इरशाद फरमा। Please subscribe our YouTube channel Hifazat 110 Live. For more updates, stay tuned. All kinds of online or offline program. Please contact us on mobile number 9695724945. आप हमारे YouTube चैनल से मजलिस ईसाल सवाब लाइव करवाने के लिए राब्ता करें।